से सब करते हैं। एक लोटा जल लेकर जाएंगे और एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट पेश कर देते हैं सामने कि भोले बाबा छोरा नौकरी पे लग जाए, बहू के नाती है जाए, और जे है जाए, वो है जाए, बेटी को ब्याह हो जाए, मकान बन जाए। अब ये भगवान के चरणों में प्रीति थोड़ी है। भगवान के चरणों में प्रीति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इसका विशुद्ध, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जो भक्ति निष्काम भगवान का जो प्रेम करते हैं, आपत्ति विपत्ति में ही हमें भगवान याद आए, तो ये भक्ति नहीं मानी जाएगी। ये तो सौदाबाजी है। हम एक लोटा जल चढ़ा रहे, तुम हमारा छोरा नौकरी पे लगा है? लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रियता, दुख सुख में ही हमको भगवान याद आए ऐसा होना चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अगर हम कामना से भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो तो सौदा है। फिर हम सौदागर हैं, भक्त नहीं है। जब पहला चीज आगे कथा आएगी, भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग, तो पहला जी ने तुरंत यही बात कही, प्रभु लिया गया तो व्यापारियों के बीच जाता है, मैं व्यापारी। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो घटघटका वासी है वो सब जानता है। वो जानता नहीं है क्या कि मुझे इसे क्या जरूरत है। आप माइक लगाकर चिल्लाओगे तभी सुनेगा भगवान है? जो हर के हृदय में बसता है, क्या उसे पता नहीं किसे क्या चाहिए? हम जब भगवान से मांगते हैं ना, तो अपनी निगाह में भगवान को छोटा बना देते हैं, किसी सुनाई नहीं देता। लेकिन वो तो घटघटकी जानने वाले हमारी प्रीति जुड़े तो सही, लेकिन भगवान भी दिए बिना नहीं रहते। हम कितनी भी निष्काम भक्ति करें, वो भी दिए बिना नहीं रहते। वो समझ जाते हैं कि ये अगर कामना से भक्ति कर रहा है तो इसे ये चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अहेतु की अप्रियता, भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। और जब ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में हमारी हो जाएगी, तो फिर हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही घर छूट जाए। मीरा जी का मन गिरधर में चिपक गया है? जब घर वालों ने कहा कि हमारी शादी होने वाली है और वो राणा तुम्हारे पति हैं, तो मीरा जी ने ये कई बात कही, तात मात भात प्रात पनो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पते।